Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of online classes. My name is Varun, and I will teach you English literature for class Hindi medium 8 English literature, Fruit of Labour. I will read you the story. See page number 93 in your book. In this story, we'll study despite drought how a peasant changed the destiny through his hard work while the other peasant repented. मतलब इसे बताया कि कैसे ड्रॉट के बावजूद भी एक पीजेंट जो है वो अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को बदल देता है हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क से डेस्टिनी को बदल देता है while the other peasant repented, जबकि अदर पीजेंट जो है वो रिपेंट कर रहे होते हैं. Since it is said that hard work never goes waste, ऐसा कहा जाता है कि हार्ड वर्क जो है वो कभी बेकार नहीं जाता. Read the story and find out the fruit of hard work. Read the story, हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे and find out the fruit of hard work. अब देखिए, लखन and विनय are two peasants. लखन and विनय are two peasants. लखन और विनय जो है वो दो peasants हैं. peasant माने किसान हैं. They lived in a small village. वो एक छोटे से गांव में रहते हैं. Each of them owned 4 bighas of land on which they grew paddy to feed their families. Each of them owned 4 bighas of land. दोनों के पास 4 बीघे जमीन थी अलग अलग, जिसमें वो पैडी उगाते थे. पैडी माने क्या होता है? राइस. राइस मतलब चावल. टू फीड देयर फैमिलीज. ठीक है, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए. Both were neighbors, but they were very different in nature and habits. Both were neighbors, दोनों जो थे वो पड़ोसी थे, लेकिन दोनों बड़े अलग अलग थे अपने नेचर में और हैबिट्स में अलग अलग थे. While लखन was hard working, लखन जो था वो हार्ड वर्किंग था. विनय was extremely lazy, और जो विनय था वो अच्छा नहीं था, वो बहुत लेजी था. विनय was extremely lazy. ठीक है. Both men relied on the monsoon to irrigate their fields. दोनों मैन जो थे वो रिलाई करते थे, डिपेंड करते थे मॉनसून पे टू इरिगेट देयर फील्ड्स, ताकि वो अपने फील्ड को इरिगेट करें. ठीक है. इरिगेट मतलब पानी दे. इरिगेशन मतलब होता है खेतों में पानी डालना. बट वंस द मॉनसून फेल्ड फॉर 2 years कंटिन्यूअसली, लेकिन जब ऐसा हो जाता था कि मॉनसून फेल हो जाता था 2 years कंटिन्यूअसली के लिए, देयर वाज अ टेरिबल ड्रॉट ऑल ओवर द लैंड. उसके बाद क्या हुआ? 2 साल तक मॉनसून नहीं आया, 2 साल तक बारिश नहीं हुई, और एक ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया ऑल ओवर द लैंड. पूरी लैंड पे सूखा पड़ गया. द अर्थ ले पार्च्ड, अर्थ जो था वो पार्च्ड हो गया. पार्च्ड माने क्या होता है? सूखा हुआ. ठीक है. गर्मी से जो सूख जाता है उसको बोलते हैं पार्च्ड. क्या बोलते हैं? पार्च्ड. All the grass and leaves dried up. जितने भी ग्रास थे और लीव्स थी वो सब सूख गई. And starvation stared men and animals in the face. और starvation मतलब starvation माने होता है भूखमरी. Starvation stared men, वो सब देखने लगा कि कैसे starvation होता है. starvation मतलब भूखमरी आ गई, 2 साल से बारिश नहीं हुई थी. And animals in the face, और animals face में. ठीक है. लखन बिलीव्ड इन एक्शन. लखन जो था वो एक्शन में बिलीव करता था. किसमें बिलीव करता था? एक्शन में बिलीव करता था. He told himself somehow or the other, I must get water to irrigate my fields. उसने कहा था कि वो खेतों में पानी डालेगा, किसी भी तरीके से वो पानी लेके आएगा और वो खेतों में डालेगा. So what if the canal that feeds my fields has run dry. मतलब वो कह रहा था जो कैनल, जो नहरें थी जो मेरे फील्ड्स को इरिगेट करती थी, अगर वो ड्राई हो गई हैं तो क्या हो गया? तब भी मैं पानी लेके कहीं से आऊंगा. Perhaps there is a river further away which still has water. उसने कहा एक रिवर है फर्दर अवे, थोड़ी दूर पे, जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत पानी है. I can divert some of that water to my land. मैं थोड़ा सा पानी जो है वहां से लेके आऊंगा और अपनी जमीन पे डाल दूंगा. लेके आके अपनी जमीन पे उसको मोल्ड कर दूंगा. With that, लखन set out in search of a river. उसके बाद क्या हुआ? लखन set out in search of a river. वो रिवर को देखने लगा, रिवर को ढूंढने लगा. His efforts bore fruit. उसके एफर्ट्स जो थे वो बेकार नहीं गए, उन्होंने कुछ ना कुछ फल उसका मिला. He came upon a river which still had a good amount of water flowing through it.
वो एक नदी के पास आया जहां पे थोड़ा बहुत पानी जो था वो अभी भी था, फ्लोइंग थ्रू इट, अभी भी उसमें पानी बह रहा था। एंड नाउ लखन लॉन्च अ जायंट वेंचर, और उसने क्या हुआ, एक जायंट वेंचर लॉन्च किया। वेंचर माने क्या होता है? वेंचर माने होता है एक खतरे बड़ा कार्य, एक जोखिम भरा कार्य। अंडरटेकिंग एन सर्टेन आउटकम, मतलब एक खतरे का काम उसने मोल लिया। he began to dig a channel from the river to his land, उसने एक चैनल जो है वो स्टार्ट किया from the river to his land, अपनी लैंड पे, मतलब एक उसने वहां से रास्ता काटा, एक नहर बनाई ताकि वो पानी नदी का जो है वो उसकी जमीन तक पहुंच सके। इट वॉज हार्ड वर्क, वो बहुत ही हार्ड वर्क था। डे इन एंड डे आउट लखन डग अवे विद हिज स्पेड, डे इन एंड डे आउट, मतलब डे इन और डे आउट जो था, लखन डग अवे विद हिज स्पेड, मतलब पूरे दिन वो अपनी स्पेड से, अपने हल से उसको मेहनत से खोदने लगा, खोदने की कोशिश करने लगा। He started early in the morning and worked till sunset, stopping only for a meal and a little rest at midday. वो क्या बोलते हैं, सुबह से शुरू हो जाता था उसको खोदने में, और उसके बाद सनसेट होने तक, मतलब सूरज डूबने तक वो काम करता था। स्टॉपिंग ओनली फॉर अ मील, केवल वो खाने के लिए रुकता था। एंड लिटिल रेस्ट एट मिड डे, और रेस्ट के लिए मिड डे में थोड़ा सा रुकता था। समटाइम्स इफ ही बिकेम टू डार्क टू रिटर्न होम, अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी कभी कभी घर लौटते समय, he went to sleep under a tree, तो वो पेड़ के नीचे सो जाता था। एंड began to work again at daybreak, और जब daybreak होता था, सुबह होती थी, तब फिर से काम करने लगता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, ऑल दिस टाइम लखन's wife had been getting more and more restless, इस पूरे समय में लखन की जो वाइफ थी वो गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस, वो बहुत ही रेस्टलेस हो गई थी, मतलब उनको बड़ा खराब लग रहा था और उनका धैर्य जो है वो टूट रहा था। हर हस्बैंड वॉज वर्किंग टू हार्ड, उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत मेहनत कर रहे थे। विदाउट इनफ रेस्ट और स्लीप, या बिना मेहनत के, बिना रेस्ट के या बिना स्लीप के वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, मतलब बहुत ही कम सोते थे और बहुत ही कम रेस्ट करते थे, लेकिन काम में लगे रहते थे। Sometimes he didn't eat enough either, कभी कभी वो ठीक से खाना भी नहीं खाते थे, कभी कभी वो ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। One day she decided to make him come home for his midday meal, एक दिन उन्होंने कहा उनसे, अपने हस्बैंड से, लखन से, कि वो अपने मिड डे मील के लिए घर पे आए, टू मिड डे मील। She walked to the place where Lakhan was digging. She walked, वो वहाँ पे गई जहाँ पे लखन डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। What is the matter with you? She cried. उसने कहा, उनकी वाइफ ने उससे, What is the matter with you? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा मैटर क्या है? Don't you know it's time to eat? क्या तुम्हें नहीं पता है कि खाने का समय हो गया है? And rest a little, थोड़ी देर आराम करने का समय हो गया है। How can you go on working like this day after day? ऐसे तुम लगातार डे आफ्टर डे कैसे काम करते जाओगे, कैसे काम करते रहोगे, ये उन्होंने कहा। लखन डिड नॉट इवन लुक अप, लखन ने ऊपर भी नहीं देखा। डोंट डिस्टर्ब मी, ही सेड, उसने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो। माई क्रॉप्स आर ड्राइंग अप, उसने कहा मेरी फसलें सूख रही हैं। एंड आई मस्ट फर्स्ट ब्रिंग वाटर टू माई फील्ड्स, और मुझे अपने फील्ड में वाटर लेके आना है। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, उसने कहा एवरीथिंग एल्स जो है वो वेट कर सकती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो वेट नहीं कर सकती। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। एवरीथिंग एल्स कैन वेट, एट लास्ट द चैनल वाज डग, आखिर में चैनल को उसने खोद दिया। एंड वाटर फ्रॉम द रिवर केम गर्गलिंग इनटू लखन फील्ड्स, और पानी जो है वो गड़गड़ाते हुए लखन की फील्ड में आने लगा। दैट नाइट लखन हैड अ नाइस लॉन्ग बाथ एंड एट लीजरली मील, और उस दिन लखन ने एक लंबी, नाइस मतलब अच्छे से और लंबी बात ली, मतलब ठीक से वो नहाए। एंड एट अ लीजरली मील, और एक लीजरली मील खाई। लीजरली मतलब इन एन अनहरीड वे, आराम से उन्होंने खाना खाया। फुल ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एट हैविंग डन अ गुड जॉब, वेल ही वेंट टू स्लीप, अब वो बहुत खुश थे कि उन्होंने बहुत
had done job well, he went to sleep. वो सोने चले गए. विनय had been keeping a close watch on लखन. विनय जो थे वो एक तरीके से सही से देख रहे थे उनको. When he learned that Lakhan was digging a channel all the way from the river to his land, जब उनको मालूम चला कि लखन एक चैनल खींच रहे हैं from the way from river to his land, Vinay decided to follow Lakhan's example. विनय ने भी लखन के एग्जाम्पल को फॉलो करना शुरू कर दिया. Spade in hand, he walked to the river. ठीक है, वो स्पेड लेके रिवर तक गए. ठीक है बच्चों, आज हम कहानी में आपको यहीं तक पढ़ाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू.